दक्षिण वन मंडल के बालाघाट परिक्षेत्र अंतर्गत राजस्व क्षेत्र रट्टा नाले में दफन किए गए वयस्क नर बाघ के शव को वन विभाग की टीम ने जब्त किया है। हालांकि शव के सभी अंग सुरक्षित हैं, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने नर बाघ की मौत की वास्तविक जानकारी के लिए पशु चिकित्सक टीम से पोस्टमार्टम करवाकर बिसरा बरामद कर लिया है, जिसकी जांच रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर नर वयस्क बाघ की मौत कब और कैसे हुई थी। चूंकि पशु चिकित्सक का कहना है कि नरवयस्क बाघ की मौत जहर खुरानी, करंट या फिर मौत की वजह और कुछ है, यह बिसरा जांच रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। चूंकि पीएम में ऐसे कोई सिम्टम नहीं मिले हैं जिससे मौत की कोई वजह प्रमाणित हो, फिलहाल विभाग इसे करंट से मौत होना मान रहा है और खुश है कि अपराधियों का उद्देश्य बाघ के शिकार का नहीं था। वन मंडलाधिकारी अमित पटौदी की माने तो करंट से जंगली सुअर या हिरन के शिकार की मंशा से बिछाए गए करंट की चपेट में आने से बाघ की मौत हो गई, जिससे घबराए अपराधियों ने यह देखने के बाद बाघ के शव को नाले में दफना दिया, जिसमें बाघ के शव बरामद होने के बाद डॉग स्क्वाड की मदद से 4 संदेहियों को पकड़ा गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। चूंकि मृत मिले बाघ की मौत लगभग 2 हफ्ते पुरानी है, जो प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार कर लिया है। फिलहाल इस पूरे मामले में बालाघाट परिक्षेत्र अधिकारी और रट्टा बीट गार्ड की भूमिका प्रारंभिक रूप से लापरवाह दिखाई दे रही है। चूंकि बाघ के शिकार होने के बाद 2 हफ्ते बाद वन विभाग को पता चल रहा है कि बाघ का शव रट्टा के सूखे नाले में दफन है। मिली जानकारी के अनुसार रट्टा के सूखे नाले के पास से आ रही बदबू और रेत से बाहर आते बाघ के अंगों के दिखाई देने के बाद वन अमले को मुखबिर से गत दिवस शाम इसकी सूचना मिली थी, जिसके बाद आनंद फानंद में पूरा विभागीय अमला और पशु चिकित्सक वहां पहुंचे और सूखे नाले में दफन शव को खोदकर बाहर निकाला गया, जहां पशु चिकित्सक डॉक्टर घनश्याम परते और सहायक सर्जन डॉक्टर पंकज पुशाम द्वारा उसका शव परीक्षण कर वयस्क बाघ की मौत की वजह जानने के लिए बिसरा बरामद कर एनटीसीए के एसओपी अनुसार मुख्य वन संरक्षक, वन मंडलाधिकारी, एनटीसीए प्रतिनिधि मृदुला विजय राघवन, पर्यावरण अधिवक्ता, सहायक प्राध्यापक मुकेश बिसेन, डॉक्टर दुर्गेश अघासे और पशु चिकित्सकों की मौजूदगी में बाघ के शव का अंतिम संस्कार किया गया। वयस्क नर बाघ का शव मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने डॉग स्क्वाड की मदद से 4 पेंदीटोला निवासी मिथुन पिता मेहतर लाल परते, सुनील पिता रतिराम उइके, भंडार खोह निवासी अंकेश पिता हमत मड़ावी और छोटू पिता चुन्नीलाल मड़ावी को पकड़ा है, जिन्होंने स्वीकार किया है कि 1 सप्ताह पूर्व विद्युत करंट लगाकर बाघ का शिकार किया गया था। मामले में दक्षिण वन मंडलाधिकारी अमित पटौदी ने बताया कि हमें मुखबिर से राजस्व ग्राम रट्टा में नाले में बाघ का शव दफन होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद विभागीय टीम ने पहुंचकर दफन बाघ के शव को खोदकर बाहर निकाला, जिसका शव परीक्षण उपरांत बाघ की मौत की जानकारी के लिए बिसरा बरामद कर एनटीसीए के एसओपी के तहत बाघ का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। ये कल शाम को हमको सूचना मिली थी कि वन परिक्षेत्र बालाघाट के अंतर्गत एक रट्टा गांव है, राजस्व ग्राम है, उसके समीप एक नाला है राजस्व गांव के अंदर, वहाँ पर एक बाघ का शव पड़ा हुआ है। तो हमारा स्टाफ पूरा वहाँ पर पहुँचा, उस बाघ के शव को हमने अपनी सुपुर्दगी में लिया और चूँकि वो एक अप्राकृतिक मृत्यु थी तो हमने उसका वन अपराध प्रकरण दर्ज किया है और साथ में ही हमने हमारे पास डॉग स्क्वाड उपलब्ध है, तो उसकी सहायता से हमने उसको सेंड दे के छानबीन करने की कोशिश की, प्रयास किया। उसमें हमें 4 आरोपी भी वहाँ से मिले हैं, तो चारों आरोपी अभी हमारे पास में पूछताछ में हम जारी है, उनको हमारे पास रखा है। और एनटीसीए की गाइडलाइन के अनुसार हमारे पास एनटीसीए के प्रतिनिधि के तौर पर मृदुला राघवन थी, साथ में डॉक्टर के पैनल में डॉक्टर जीएस परते और डॉक्टर पुशाम थे और इसके साथ में कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर, और ऐसा पैनल बना के सीसी साहब की उपस्थिति में, डीएफ सर की उपस्थिति में उसका पूरा शव परीक्षण किया गया और विसरा के लिए नमूने प्राप्त किए गए और उसको जल्द ही फॉरेंसिक लैब हमारे जबलपुर और सागर में एफएसएल में भेजा जाएगा। और इसी के साथ साथ में उसका जो है पूरा समूल उसका जो बॉडी के पार्ट्स थे उसको पूरा जलाकर नष्ट किया गया। सर कितने दिन पुराना ये शव है? ये लगभग डॉक्टर के अनुसार ये लगभग 1 से 2 सप्ताह के बीच का घटना है और जो आरोपी है वो भी हमें ये बता रहे हैं कि लगभग होली से हमने 7 दिन पूर्व इसी घटना को अंजाम दिया है और प्राथमिक तौर पे ये सामने आ रहा है कि जो विद्युत करंट के द्वारा इसको मतलब शिकार इसका किया गया है। सर क्यों किया गया शिकार का उनको प्राथमिक उद्देश्य था हिरण या फिर जंगली सुअर को मारना और चूंकि उन्होंने इलेक्ट्रिक्यूशन की सहायता से इसको मारा है। जब वो जाकर देखा उन्होंने रात में कि बाघ का शव वहाँ पे मिला है तो वो लोग घबरा गए, उन्होंने घबरा कर फिर उसको उठाकर एक नाले में उसको दफना दिया। सर कितनी उम्र में? लगभग ये 10 से 12 वर्ष इसकी उम्र थी, इसके दांत पूरे घिस चुके थे और ये मेल टाइगर था।
पीडीएस के साथ ही शासन द्वारा समर्थन मूल्य में की जाने वाली किसानों के उपज का उपार्जन करने वाले सहकारी समिति कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारी घोषित करने की एक सूत्री मांग को लेकर 21 मार्च को मध्य प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ जिला अध्यक्ष पीसी चौहान के नेतृत्व में सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें सरकार द्वारा सहकारी कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं किए जाने पर सहकारी समितियों में तालाबंदी कर आगामी 23 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने की चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ जिलाध्यक्ष पीसी चौहान ने बताया कि विगत वर्ष भी सहकारी समिति कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारी घोषित करने की मांग को लेकर लंबा आंदोलन चला था, जिसमें सरकार ने सहकारी कर्मचारियों से हड़ताल वापस लेकर इस मामले में सोचने का समय मांगा था। लेकिन 1.5 साल हो जाने के बाद भी सरकार अब तक कर्मचारियों को लेकर कोई निर्णय नहीं ले सकी है, जिसके तहत एक बार फिर महासंघ भोपाल के आह्वान पर पूरे प्रदेश में सहकारी समिति कर्मचारियों ने शासकीय कर्मचारी घोषित किए जाने की मांग को आंदोलन का शंखनाद कर दिया है। जहां 16 मार्च को प्रदेश में महासंघ ने ज्ञापन सौंपा, वहीं जिला मुख्यालय में 21 मार्च को सीएम के नाम जिला इकाई द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं यदि सरकार कोई ध्यान नहीं देती है तो आगामी 23 मार्च से शासकीय उचित मूल्य की दुकान बंद कर जिले के सभी सहकारी कर्मचारी कलम बंद हड़ताल पर चले जाएंगे। वहीं 23 मार्च को सहकारिता मंत्री के बंगले का घेराव, 24 मार्च को पुनः बंगले का घेराव, सामूहिक विरोध स्वरूप मुंडन और 25 मार्च से जिला मुख्यालय में टेंट लगाकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी, जिसके बाद 1 अप्रैल को प्रदेश के समस्त कर्मचारी भोपाल पहुंचकर सीएम हाउस का घेराव कर जंगी प्रदर्शन करेंगे। ज्ञापन देने का ऐसा प्रमुख कारण ये था कि विगत वर्ष कहना चाहिए कि हमारी जो 4 फरवरी को हड़ताल शुरू हुई थी और सरकार ने कुछ न्यायोचित मांगों को लेकर के एक समझौता की थी शासन के पूरे प्रतिनिधि बैठ करके। हमारे प्रतिनिधियों के साथ में जो समझौता हुआ था और समझौता के साथ साथ 1 साल से आज 1.25 साल 1.5 साल होने लगा, उसका सार्थक परिणाम नहीं आने के कारण प्रदेश महासंघ ने फिर से एक आवाज़ उठाई है कर्मचारियों की आयोजित मांगों के तहत कि हमारी मांगों का निराकरण करने के लिए तो श्रीमान जी 16 तारीख को एक ज्ञापन सौंपा है प्रदेश में और उसमें एक कार्यक्रम है कि 23 तारीख आज समस्त जिले में प्रदेश के समस्त जिलों में 21 तारीख को ज्ञापन सौंपे जाएंगे और 23 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी और 24 तारीख को भोपाल में धरना प्रदर्शन है। 25 तारीख को यदि कार्यक्रम सार्थक परिणाम नहीं आता तो 25 तारीख से टेंट लगाकर हर प्रत्येक जिले में अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रहेगा। मूलतः आपकी मांग क्या थी? मूलतः हमारी मांग है श्रीमान जी शासकीय कर्मचारियों की भांति हमें दर्जा देकर उसकी वेतन सुविधा उपलब्ध कराएं। आज विगत कई वर्षों से काम कर रहा हमारा कर्मचारी, ना तो उसको तरीके से पेमेंट है, न किसी प्रकार की व्यवस्था की गई है और बड़ी विडम्बना है इस बात की कि अब मुझे बताते खेद हो रहा है और इसी को लेके हमारी न्यायोचित मांगे हैं, जो पुरानी जो मांगे रखी हैं उसके निराकरण के लिए हम ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं माननीय कलेक्टर महोदय। केंद्र सरकार द्वारा किए गए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में किए गए 1500 बढ़ोतरी की राशि अब तक मानदेय में जुड़कर नहीं मिलने सहित अन्य मांगों को लेकर विगत 16 मार्च से आंदोलनरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने आज पोषण मटका रैली निकालकर लोगों से आंदोलन में सहयोग और शासन से अपना हक मांगा है। गौरतलब हो कि 2018 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के वेतन में की गई वृद्धि में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में 1500 रुपये और सहायिका के वेतन में 750 रुपये जोड़कर मानदेय एरियर सहित भुगतान करने की प्रमुख एवं महत्वपूर्ण मांग के साथ ही नियमित कर्मचारी का दर्जा देने, कार्यकर्ता मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 24,000 और सहायिका को 18,000 रुपये मानदेय देने, मिनी आंगनबाड़ी को फुल आंगनबाड़ी का दर्जा देकर सहायिका की नियुक्ति करने और सेवानिवृत्ति पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 1 लाख एवं सहायिका को 75,000 रुपये की राशि एक मुश्त दिए जाने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश आंगनबाड़ी बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन के आह्वान पर जिले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं आंगनबाड़ी केंद्र पर ताला लगाकर हड़ताल पर बैठ गई हैं, जिससे आंगनबाड़ी की बच्चों, किशोरी बालिकाओं, धात्री महिलाओं को मिलने वाली योजनाओं पर ब्रेक लग गया है। राज्य स्तर की इस मांग को संगठन द्वारा मिली जानकारी के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शासन को प्रेषित कर दिया गया है। साथ ही हड़ताली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से अपील की गई है कि वह अपनी हड़ताल छोड़कर वापस लौट जाएं।
वहीं विभागीय तौर पर लगातार आंगनबाड़ी बंद कर हितग्राहियों को पोषण सहित अन्य लाभों से वंचित कर हड़ताल में चली गई हड़ताली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को परियोजना स्तर पर नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं, जिसका असर भी कुछ परियोजना में विभागीय अधिकारी के अनुसार देखने को मिल रहा है। जहां हड़ताली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं हड़ताल से वापस लौट गई हैं, हालांकि फिर भी कई परियोजनाओं के आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यकर्ता और सहायिकाओं के हड़ताल से ताले लगे हैं। वहीं हड़ताल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के आंदोलन का असर कहें या फिर विभागीय निर्देश 21 मार्च से 27 मार्च तक होने वाली स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा को स्थगित कर आगामी अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के आंदोलन का नेतृत्व कर रही संगठन प्रदेश सचिव योगिता कावड़े ने कहा कि विभाग हर आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण मटका रखकर यह अपेक्षा करता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोगों से भीख मांगकर समाजसेवियों एवं जनप्रतिनिधियों से सहयोग लेकर पोषण मटका को भरें। जैसे कि आप लोगों को सभी पता होगा कि हम लोग पोषण मटका हमारे विभाग की तरफ से हम समस्त आंगनवाड़ी के केंद्रों में रखाया जाता है और कहा जाता है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका से कि इस पोषण मटके के द्वारा तुम भीख मंगो, जन सहयोग लो, गोद लो और आंगनवाड़ी की अनेक योजनाओं को हमको लोगों से, आम जनता से, समाज सेवियों से जन सहयोग के साथ भीख मांगना पड़ता है। तो आज हमारा पोषण मटके के द्वारा हमारी तमाम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनें इस पोषण मटके के द्वारा हम जनता को भी और शासन प्रशासन को भी और तमाम हमारे बालाघाट जिले की पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हम ये चेताना चाहते हैं कि जिस तरीके से हम अपने विभाग के लिए लोगों से भीख मांगते हैं, जन सहयोग की अपेक्षा करते हैं, उसी तरीके आज हमारी बहनें अपने हक अधिकार के लिए जनता से जन सहयोग मांगेगी और शासन से हम भीख तो नहीं मांगेंगे पर हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे कि जो शासन ने 1500 रुपये की घोषणा करी थी वो 1500 रुपये की घोषणा हमें पुनः वापस की जाए। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी मनीषा लुम्बा दूरभाष पर चर्चा के दौरान बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की हड़ताल से केंद्रों के माध्यम से हितग्राहियों को मिलने वाली सुविधाओं पर सीधे असर पड़ रहा है, चूंकि उनकी मांगें शासन स्तर पर पूरी होना है। जिनकी मांगों का ज्ञापन हमने शासन स्तर पर भिजवा दिया है और उन्हें निर्देशित किया है कि वह अपने काम पर लौट जाएं।